हाँ, नमस्कार। मैं शिव नारायण बिश्नोई, SCBO पांचू ब्लॉक। आज आपके लिए माध्यक कक्षा 10 का प्रश्नवाली 17 का प्रकरण माध्यक यानी मीडियन लेके आया हूँ। मीडियन क्या है और इसको किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, इसकी गणना कैसे कर सकते हैं, और ये कब और कितनी बार परीक्षाओं में, बोर्ड परीक्षाओं में आया है, कितने नंबर का आता है, पूरे नंबर हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस संबंध में हम पूरी जानकारी आज करेंगे। तो चलो अब आगे चलते हैं। मीडियन मीडियन क्या होता है? यदि किसी चर राशि x के n मानों को आरोही या अवरोही क्रम में रखा जाए तो इस श्रेणी के मध्य पद को श्रेणी का माध्यक मीडियन कहते हैं। मध्य पद को माध्यक मीडियन कहते हैं। तो ऐसे समझे कि जैसे कोई एक श्रेणी या एक श्रृंखला है जिसमें पद दिए हुए हैं 2, 4, 5। तो अब पहले उनको क्या करना पड़ेगा? पहले उनको आरोही या अवरोही क्रम में करना पड़ेगा। आरोही का मतलब समझते हैं आप? आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये आरोही क्रम। अवरोही का मतलब घटते क्रम, यानी पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। जैसे एक परिवार में 3 बच्चे हैं, एक 5 साल का है, दूसरा 8 साल का है, तीसरा 12 साल का है। इनका क्रम क्या हो गया? पहले 5 साल वाला, फिर 8 साल वाला, फिर आपका 12 साल वाला। ये क्रम हो गया। ये कौन सा क्रम हो गया? आरोही क्रम हो गया। पहले 5 वाला, फिर 8 वाला, फिर 12 वाला। अब आपको पूछे कि इनमें से मझला कौन है? मझला कौन है यानी बिचौटिया कौन है? तो आप क्या बताएंगे? कौन है? 8 साल वाला। कौन है? 8 साल वाला। यही माध्यक है, यही मीडियन है। मीडियन यही बताता है कि एक श्रृंखला में बीचों बीच कौन है, एक श्रृंखला में बीचों बीच कौन सा चर है। बीचों बीच जो चर आता है वही माध्यक है, वही मीडियन है। अब क्या होता है कि श्रृंखला 2 प्रकार की हो सकती है। एक श्रृंखला में विषम संख्या में पद हो सकते हैं, दूसरी श्रृंखला में सम संख्या में पद हो सकते हैं। जैसे ये 5, 8, 12 कितने पद हो गए? 3, यानी विषम संख्या में पद हो गए। अब इसकी जगह मैं एक और जोड़ दूं 16, तो ये कितने पद हो गए? 4 पद हो गए, यानी सम संख्या में पद हो गए, सम संख्या में पद हो गए। तो इनका जब व्यक्तिगत रूप से इस प्रकार के चर दिए हुए हो, उससे माध्यक ज्ञात करना हो, मीडियन ज्ञात करना हो, तो उसके 2 तरीके हैं। विषम संख्या का तो क्या है कि जितने पद हैं उनमें एक जोड़ दो, उनमें एक जोड़ दो, यानी से 3 पद थे, उसमें एक जोड़ दिया, कितने हो गए? 4। 4 में 2 का भाग लगाया, कितने आ गए? 2। तो दूसरा पद 3 में दूसरा पद है वो आपका क्या हो गया था? मीडियन यानी माध्यक हो गया। जैसे 5, 8, 12 में दूसरा पद कौन सा है? 8, तो ये माध्यक हो गया। लेकिन जब सम संख्या में चर हो जाते हैं, सम संख्या में चर हो जाते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, ये 4 चर हो गए। अब इसका माध्यक कैसे निकालना है? इसका माध्यक निकालने का तरीका है कि इसमें n/2 जितने चर हैं उसमें बटा 2। जैसे 4 चर हैं तो 4/2, दूसरा पद कौन सा हो गया? 8। और n/2 + 1, n/2 2 आया, 2 में एक और जोड़ दो, 2 और 1 3। तो इन दोनों पदों का, n/2 का और n/2 + 1 का, ये जो 2 पद हैं, इन दोनों पदों का औसत होगा, वो आपका मीडियन होगा, माध्यक होगा। यानी औसत का मतलब इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है। तो इन 4 संख्याओं में 5, 8, 12, 16 में इसमें दोनों पदों को जोड़ लो, दूसरे और तीसरे को। 8 और 12 कितना हो गया? 20। 20 में 2 का भाग लगा दो, 20/2 10। तो इसका माध्यक क्या हो जाएगा? 10। तो इस प्रकार से हम 2 तरीके से माध्यक निकालते हैं व्यक्तिगत श्रेणी में, जब तक अलग अलग दिए हुए हो। तो ये पहला माध्यक ज्ञात करना, माध्यक ज्ञात व्यक्तिगत श्रेणी से। व्यक्तिगत श्रेणी से पहला तरीका है विषम पद होने पर सूत्र है m = n+1/2वां पद। जितने n है, n जैसे आपके 11 संख्याएं दी हुई है तो 11 + 1 12,
12/2, 12/2 मतलब 6। तो इस आरोही क्रम में लिखी हुई श्रृंखला में जो छठा पद होगा वो आपका माध्यक हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। इसी तरह सम पद होने पर m बराबर कोष्टक n/2 प्लस n/2 प्लस 1 पद का औसत है वो आपका माध्यक होगा। यानी जैसे आपके 16 पद दिए हुए हैं, 16 पद दिए हुए हैं, इसका माध्यक निकालना है। तो इसका माध्यक निकालने के लिए पहले तो उसको आरोही क्रम में लिखेंगे। फिर n/2 क्या हो गया, 16/2 यानी 8, एक तो 8 हो गया। n/2 प्लस 1 यानी 8 प्लस 1 कितना हो गया, 9। तो 8वां और 9वां दोनों पदों का औसत यानी दोनों पदों को जोड़ करके जब 2 का भाग लगाएंगे तो उसका माध्यक आ जाएगा। तो ये हो गया व्यक्तिगत श्रेणी से माध्यक ज्ञात करने का तरीका। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 17.6 जो हमारी प्रश्नावली है 17.6, उसका पहला ही प्रश्न लेते हैं। तो पहला प्रश्न है 25, 34, 33, 13, 20, 26, 36, 28, 19 और 34, ये कुछ संख्याएं दी हुई है यानी चर दिए हुए हैं। तो इनका हमें माध्यक निकालना है, माध्य निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले इनको आरोही क्रम में लिख देंगे। हल करने के लिए नंबर 1 आरोही क्रम में लिखना। सबसे पहले क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखना। तो आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे तो ये आरोही क्रम हो गया इनका। पहले 13, फिर 19, फिर 20, फिर 25, फिर 26, फिर उससे बड़ा 28, उससे बड़ा 33, उससे बड़ा 34, उससे बड़ा 34, उससे बड़ा 36। ठीक है। अब ये पद कितने हैं, ये पद है आपके, पद है 10। पद कितने हैं, 10, 10 है। तो ये 10 का मतलब सम संख्या है। तो सम संख्या में सूत्र कौन सा लगेगा, m बराबर कोष्टक n/2 प्लस n/2 प्लस 1 वहां पद का औसत, पदों का औसत। तो n/2 10/2 यानी 5 और एक छठा, 5 और छठे पद का औसत। तो 5 और छठा कौन सा है, पहला 13, दूसरा 19, तीसरा 20, चौथा 25 और पांचवा 26। पांचवा पद कौन सा हुआ, 26। छठा पद कौन सा हुआ, 28। तो पांचवा और छठा पद यानी 26 और 28 का औसत। तो क्या लिख दिया हमने, 26 प्लस 28/2। 26 और 28 को दोनों को जोड़ लिया, दोनों हो गई 54, 54 में 2 का भाग लगा दिया। तो हमारा माध्यक क्या आ गया, 27। कितना आ गया, 27। तो ये माध्यक आ गया। अगला प्रश्न लिखते हैं 37, 31, 42, 43, 46, 25, 33, 45 और 32। तो पहले इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। सबसे पहला काम तो आरोही क्रम का ही होता है, आरोही क्रम में लिखो। सबसे बड़ा छोटा कौन सा है, सबसे छोटा यहाँ 25। तो सबसे पहले 25, फिर 31, फिर 32, फिर 37, फिर 39, फिर 42, फिर 43, फिर 45 और फिर 46। अब गिन लो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए। तो n कितना हो गया, 9। n बराबर 9 लिख दिया, पहले आरोही क्रम में लिख दिया, फिर n बराबर 9 लिख दिया। 9 है तो विषम संख्या क्या, माध्यक निकालने का m बराबर n प्लस 1/2 वहां पद होता है, n 9 प्लस 1 10/2 यानी 5वां पद है वो अपना माध्यक है। तो इसमें 5वां पद देख लो आरोही क्रम में लिखने के बाद में, पहला 25, दूसरा 31, तीसरा 32, चौथा 37 और पांचवा 39। तो अपना माध्यक क्या हो गया, 39। यानी बीचों बीच जो संख्या है वो हमारा माध्यक है। तो इस प्रकार से ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज का, व्यक्तिगत श्रेणी का माध्यक निकालने का तरीका हो गया। अब अगला तरीका क्या है, अगला तरीका है ए वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात करना। यानी सारणी दी हुई है, सारणी दी हुई है लेकिन वो कैसी है, ए वर्गीकृत है। तो ए वर्गीकृत सारणी से माध्यक या मीडियन ज्ञात करना। तो ये 17.6 का तीसरा प्रश्न है, इसको हल करते हैं। इसमें ये सारणी दी हुई है प्रश्न में। इस सारणी में देखो प्राप्तांक है 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। इनकी बारंबारताएं, छात्रों की संख्या नीचे दी हुई है 2, 8, 16, 26, 20, 16, 7, 4। ठीक है। अब इससे हमें माध्यक यानी मीडियन निकालना है। तो देखो पहले मैंने लिखा है, मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले संचयी बारंबारता सारणी बनाएंगे। वर्गीकृत हो या ए वर्गीकृत हो, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, संचयी बारंबारता की सारणी बनानी पड़ेगी। नंबर 2 नंबर पर n/2 निकालना है। कुल बारंबारताओं का योग कितना है उसका बटा 2 करके n/2 निकालना है। तीसरा क्या करना है, तीसरा यह करना है कि n/2 से ठीक बड़ी CF, n/2 से
ठीक बड़ी CF कौन सी है, उसका संगत जो भी चर होगा वो होगा माध्यक, मीडियन होगा। तो ये जो प्रश्न है इससे पहले हमने एक टेबल बना ली, बंटन बना ली। तो बंटन कैसे बनाई है, पहला पद प्राप्तांक का हो गया यानी x हो गया, दूसरा पद छात्र संख्या यानी FI हो गया, और तीसरा कॉलम है वो बनाना है CF का। तो मीडियन में यही ध्यान रखना है कि मीडियन में जब भी टेबल आई हुई हो, जब भी ये सारणी दी हुई हो, बंटन दी हुई हो, तो उसमें इस प्रकार से दो तो दिए हुए हैं, तीसरा एक कॉलम CF का बनाना होता है, संचयी बारंबारता का कॉलम बनाना होता है। तो ये देखो हमने इसको खड़ी बना ली। खड़ी बंटन बनाने के लिए x का मान लिख दिया जो ऊपर दिए हुए हैं, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। f का मान लिख दिया, f इधर दिए हुए हैं 2, 8, 16, 26, 20, 16, 7, 4। ठीक है, फिर आपका अब तीसरा कॉलम अब हमें निकालना है CF। पहले में f को जोड़ते हुए जाना है। पहले कॉलम में f कितना है 2, 2 का 2 लिख दिया। दूसरे कॉलम में f कितना है 8, 2 में 8 जोड़ दिया, 2 और 8 कितने हो गए 10। तो दूसरी CF कितनी हो गई 10। अब 10 में अगला तीसरी f जोड़नी है, तीसरी f कितनी है 16, 10 में 16 जोड़ा तो तीसरी CF कितनी हो गई 26। अब 26 में चौथी f जोड़नी है, चौथा f कितना है 26, 26 और 26 कितने हो गए 52, तो चौथी CF कितनी हो गई 52। अब 52 में पांचवा f जोड़ना है, पांचवा f कितना है, पांचवा 20, 20 और 52 कितने होते हैं 72, तो ये 72 हो गई पांचवी CF। अब 72 में छठा f जोड़ना है, छठा f कितना है 16, 72 में 16 जोड़े कितने हो गए 88, तो ये छठी CF क्या हो गई 88। अब 88 में सातवें f जोड़ना है, सातवें f कितना है 7, 7 और 88 कितने हो गए 95, तो ये हो गया आपका सातवां CF। और फिर 95 में 4 जोड़ दिए 99, ये हो गई आपकी CF। ये पूरी CF हो गई। ये सबसे पहले ये संचयी बारंबारता की सारणी बनानी है, तो हमारा ये पहला काम पूरा हो गया, पहला काम पूरा हो गया यानी सारणी बना ली, एक काम कंप्लीट। अब हमें दूसरे नंबर पर क्या करना है, f को जोड़ लो, f को सारों को जोड़ो। f को जोड़ोगे तो ये जो CF लास्ट CF आई है उसके बराबर आना चाहिए। f का जोड़ किसके बराबर, लास्ट CF के बराबर। तो लास्ट CF कितनी है 99, तो आपका जो n है, आपका सिग्मा f है वो क्या आएगा 99, ये f की जोड़ आ गई 99। अब आगे आपको क्या करना है n/2 करना है, यानी n जो आया है उसमें 2 का भाग लगाना है, n/2 करना है। तो n है आपका 99, 99 में 2 का भाग लगा दो, 99 में 2 का भाग लगाओगे तो आएगा 49.5, 49.5। अब 49.5 से ठीक बड़ी, तीसरे नंबर पर क्या करना है n/2 से ठीक बड़ी CF। तो 49.5 से ठीक बड़ी CF, देखो 49.5 से ठीक बड़ी कौन सी है, पहली 2 है, दूसरी 10 है, तीसरी CF 26 है, चौथी CF 52 है। तो 52 49.5 से ठीक बड़ी है। तो इस ठीक बड़ी CF यानी 52 का संगत चर 52 के सामने वाला x क्या है 30, तो अपना माध्यक क्या हो गया 30, यानी हमारा मीडियन क्या गया 30। इस प्रकार से हमने ये माध्यक है इस प्रश्न का निकाल लिया। अब अगला प्रश्न लेते हैं। ये प्रश्न है आपका 17.6 का पांचवा प्रश्न। कौन सा प्रश्न है 17.6 का पांचवा प्रश्न। प्रश्न को देखें, प्रश्न में x और f दे रखे हैं, टेबल दे रखी है, ए वर्गीकृत बंटन बारंबारता से माध्यक ज्ञात करो। टेबल x है 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55। इसकी बारंबारता नीचे दी हुई है, बारंबारता f है 14, 28, 33, 30, 20, 15, 13 और 7, ये f हो गई। अब हमें इसको हल करना है। हल करने के लिए माध्यक को हल करने के लिए, ए वर्गीकृत माध्यक को हल करने के लिए 3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले संचयी बारंबारता की सारणी बनानी है। नंबर 2 n/2 निकालना है, n/2 निकालना है। और नंबर 3 n/2 से ठीक बड़ी CF और उसका संगत चर है वो हमारा मीडियन होगा। ये आपको पुनः समझाने के लिए मैं 3 जो स्टेप बताए हैं। पहला संचयी बारंबारता की सारणी बनाना, फिर n/2 निकालना, फिर n/2 के ठीक बड़ी CF का संगत चर हमारा मीडियन होगा। तो ठीक है, हम सबसे पहले टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने के लिए प्राप्तांक लिख लिए, प्राप्तांक यानी x लिख लिया। x आपका 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55। इनकी बारंबारता परसेंट से लिख ली, बारंबारता है 14, 28, 33 और अब
30, 20, 15, 13 और 7। ठीक, ये 2 कॉलम तो पर्सन ने लिख लिए। तीसरा कॉलम CF का हमें बनाना है। CF का कॉलम हमने बना लिया तो पहली 14 की CF 14, अगला दूसरा 14 और 28 CF 42, 42 और 33 CF 75, 75 और 30 CF हो गई 105, 105 में 20 जोड़ दिए CF हो गई 125, 125 में 15 जोड़ दिए CF हो गई 140, 140 में 13 जोड़ दिए CF हो गई 153, 153 में 7 जोड़ दिए CF हो गई 160। तो ये 160 अंतिम CF आई है, वो अंतिम CF ही पूरे F का बारंबारता का जोड़ होगा। तो N सिग्मा F है वो क्या आ गया, 160 आ गया। अब हमें क्या करना है, ये N निकाल लिया। N निकालने के बाद में N/2 करना है। N कितना है 160, 160 में हमें किसका भाग लगाना है, 2 का भाग लगाना है। 2 का भाग लगाया कितना आ गया 80, ये N/2 आ गया। N/2 आ गया। 2 स्टेप पूरे हो गए। तीसरा स्टेप क्या करना है, तीसरे स्टेप में N/2 से ठीक बड़ी CF, तो पहली 14 है, दूसरी 42 है, तीसरी 75 है और चौथी 105 है, जो कि 80 से ठीक बड़ी है। तो हमारी ठीक बड़ी CF कौन सी हो गई, 105। 105 हो गई। 105 का संगत चर क्या है, संगत x क्या है 35। तो ये हमारा माध्यक हो गया 80 से ठीक बड़ी। फिर N/2 निकाल लिया, N/2 80 आ गया। 80 से ठीक बड़ी CF 105, 105 का संगत चर 35, अतः माध्यक मीडियन कितना हो गया 35। ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, समझ गए। अब अगला प्रश्न लेते हैं। अब दो तरीके से माध्यक निकालना, मीडियन निकालना हमने सीख लिया। एक तो व्यक्तिगत तरीके से और दूसरी वर्गीकृत सारणी से। अब तीसरा तरीका है, उसमें है वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यक निकालना। वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यक निकालना। तो प्रश्न को, ये आपका एग्जाम्पल है किताब का, उस एग्जाम्पल से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। पहला एग्जाम्पल है जिसमें टेबल दी हुई है, सारणी दी हुई है, सारणी वर्ग दिए हुए हैं, F दिए हुए हैं। वर्ग, पहला वर्ग आपका 10 से 25 है, दूसरा 25 से 40 है, तीसरा 40 से आपका 55 है और चौथा 55 से 70 है, 70 से 85 है, 85 से 100 है। ये हो गए आपके वर्ग। नीचे बारंबारताएं दी हुई है, बारंबारता 6 है, 20 है, 44 है, 26 है और 3 है और 1 है। ये हो गई बारंबारताएं। अब हमें हल करना है। हल करने के लिए वही 3 बात ध्यान रखनी है। सबसे पहले संचयी बारंबारता की सारणी बनानी है, दूसरे नंबर पर N/2 को ज्ञात करना है, फिर तीसरे नंबर पर N/2 जो आता है उससे ठीक बड़ी जो CF होगी उसका संगत जो वर्ग होगा वो वर्ग माध्यक वर्ग होगा। यहाँ वर्ग है, व्यक्तिगत x नहीं है, वर्ग दिया हुआ है। तो सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। टेबल में पहला कॉलम x हो गया, दूसरा कॉलम F हो गया, तीसरा कॉलम CF हो गया। x और F है वो सीधा पर्सन से उतार लिया। ठीक है, x पहला 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। F हो गया 6, 20, 44, 26, 3 और 1। अब CF है तीसरा कॉलम, ये हमें निकालना है। तो पहला CF 6 का 6, दूसरा 6 और 20 26, 26 और 44, तीसरा CF 70, 70 और 26 96, 96 और 3 99, 99 1 और 100। ये आपका CF हो गया। तो अंतिम CF कितना आया है 100। तो आप इसका F का जोड़ भी कितना हो जाएगा 100। तो बारंबारता का जोड़, बारंबारता का योग N कितना हो गया 100 हो गया। अब N निकालने के बाद में हमें N/2 निकालना है। तो 100/2 किया तो N/2 कितना आ गया 50 आ गया, 50 आ गया। अब हमें देखो इस वर्गीकृत बारंबारता से मीडियन निकालने के लिए एक सूत्र लिखना पड़ेगा और सूत्र याद करना पड़ेगा। वो सूत्र यह है कि M बराबर L प्लस कोष्टक N/2 माइनस C/F कोष्टक बंद इंटू H। ठीक है, इस सूत्र को ढंग से याद कर लें। सूत्र वापस मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। M बराबर L प्लस N/2 माइनस C/F गुणा H। ठीक है, समझ गए। तो ये सूत्र, इस सूत्र को पक्का याद कर ले। सूत्र याद करने के बाद में हमें यह पता होना चाहिए L क्या है, N क्या है, C क्या है, F क्या है, H क्या है। तो जो हमने N/2 निकाला, N/2 50 निकाला, इस 50 से बड़ी CF हमारी कौन सी है
70 है, बड़ी सी एफ कौन सी है? 70। अब सारा इस 70 पर ही मामला चलेगा। 70 है वो हमारा माध्यक, 70 वाला जो कॉलम पूरा है ना, ये हमारा माध्यक वर्ग हो गया। 70 का संगत जो कॉलम है, संगत जो ये वर्ग है, वो हमारा माध्यक वर्ग हो गया। अब इस माध्यक वर्ग से ही हमें इसको सूत्र को समझना है। तो जो इस सूत्र में एल है, वो एल इस माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। निम्न सीमा कितनी है? यहाँ ये वर्ग 40 से 55 है, तो इसकी निम्न सीमा कितनी हो गई? 40। तो एल कितनी हो गई? एल हमारी हो गई 40। दूसरा एन हमारा ये 100 है, 100/2 वो 50 हो ही गया, n/2 हमारा 50 हो गया। फिर सी क्या है? सी जो हमारी माध्यक जो सीएफ आई है, उस सीएफ से ठीक ऊपर वाली सीएफ, माध्यक वर्ग से पूर्व वर्ग की सीएफ, जो माध्यक वर्ग है उससे ऊपर वाली सीएफ कितनी है? 26। तो सी कितनी हो गई? 26। फिर एफ क्या है? एफ माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग का एफ। माध्यक वर्ग ये 40 से 55 वाला है, इसकी बारंबारता क्या है? बारंबारता है 44। तो एफ क्या हो गया? 44। फिर एच क्या है? एच है वर्ग अंतराल। जो ये वर्ग दिए हुए ना, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70, इनका वर्ग अंतराल क्या है? इनका वर्ग अंतराल देख लो, 10 से 25 कितना हो गया? 15। ये सभी वर्गों का वर्ग अंतराल कितना है? 15। तो एच क्या हो गया? 15। अब इनका मान सूत्र में रख दो, m बराबर l प्लस n/2 माइनस सी बटा एफ गुणा एच। इसमें मान रख दिया, l 40 हो गया, n/2 50 हो गया, 50 माइनस सी 26 हो गया, बटा एफ 44 हो गया, इंटू एच 15 हो गया। ठीक, अब इसको हल कर लो। 40 प्लस 50 में से 26 घटाए 24/44 इंटू 15। अब ऊपर वालों को गुणा कर लो, 40 प्लस 15 और 26 को गुणा किया 360/44। अब 360 में 44 का भाग लगा दो, 360 में 44 का भाग लगाएंगे तो आपका भाग जाएगा 8.18। तो 40 प्लस 8.18 इसको जोड़ेंगे तो ये हमारी 48.18, ये हमारा माध्यक आ जाएगा, हमारा मीडियन आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ये प्रश्न है, ये सेम प्रश्न 2019 की बोर्ड परीक्षा में आया है। उसमें इसी प्रश्न से आपको माध्यक निकालना है और इसी टेबल से आपको बहुलक निकालना है। तो ये 2019 की परीक्षा में आया हुआ है। अब अगला प्रश्न हम लेते हैं अपना 17.7 से। तो अब देखो, ये 17.7 का पहला प्रश्न है, जो वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात करना है। वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात करने के लिए पहला प्रश्न हमारे सामने है। इसमें वर्ग दिए हुए हैं 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। ठीक, नीचे उनकी बारंबारता दी हुई है, पहले वर्ग की 6, दूसरे की 20, तीसरे की 44, चौथे की 26, पांचवे की 3 और छठे की 1। ठीक है, अब वही तरीका 3 स्टेप अपनाने हैं अपने को। सबसे पहले संचयी बारंबारता बनानी है, दूसरा नंबर n/2 निकालना है। n/2 निकालने के बाद n/2 से ठीक बड़ी जो CF है उसका संगत वर्ग है वो माध्यक वर्ग होगा, और उस वर्ग के बाद में हम सूत्र लिख लेंगे और सूत्र से हम इसको हल कर लेंगे। तो ये चीज़ आपको केवल समझाने के लिए बताई हुई है। ये प्रश्न में उत्तर में लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक उत्तर में सीधा ये लिखना है, ये बारंबारता बंटन बनानी है, संचयी बारंबारता बंटन बनानी है। x का मान लिख दिया, 10 से x है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। इधर f लिख दिए, f 6, 20, 44, 26, 3 और 1। अब CF निकाल लो। ठीक है ना, ये दो कॉलम तो हम पसंद से लेते हैं, तीसरा कॉलम हमारा CF है वो हम ज्ञात करते हैं। तो कॉलम ज्ञात करने के लिए, CF ज्ञात करने के लिए पहले 6 का 6 में 20 जोड़ दिए, 6 और 20 26, 26 में 44 जोड़ दिए, 26 44 70, 70 में 26 जोड़ दिए, 70 और 26 96, 96 में 3 जोड़ दिए, 99, 99 में 1 जोड़ दिया, 100। हमारी CF अंतिम CF है वो 100 आ गई। अंतिम CF 100 आ गई तो F का जोड़ भी हमारा क्या जाएगा? 100, n बराबर भी 100। अब अगला हम, ये पहला काम हमारा हो गया, यानी हमने संचयी बारंबारता बंटन बना ली। दूसरा काम n/2 निकालना है, तो n/2 100/2, n/2 का मान आ गया 50। ठीक, n/2 क्या गया? 50। अब हमें क्या करना है? n/2 से ठीक बड़ी CF का पता लगाना है। तो ठीक बड़ी CF कौन सी है? 50 से बड़ी CF है 70। 70 हो गई।
तो 70 का जो वर्ग है वो क्या हो गया, माध्यक वर्ग हो गया। 70 वाला का जो वर्ग है ये 40 से 50 वाला, ये क्या हो गया, माध्यक वर्ग हो गया। तो अब इसी पर सारा प्रश्न हल करना है। सूत्र लिख लेंगे हम, m बराबर l प्लस कोष्टक n बटा 2 माइनस सी बटा एफ गुणा h। ठीक है, अब इनका मान लिख देंगे इधर किनारे पर, एक साइड में मान लिख लेना चाहिए। l क्या है, l हमारा इस वर्ग की छोटी लिमिट यानी निम्न सीमा है, नियम सीमा 40-50 की 40 है, तो l 40 हो गया। n बटा 2 हमारे पास निकला हुआ है 50 है। c 70 से ऊपर वाली सी एफ 26 हो गई, और f 70 के सामने वाली f है 12 44, तो ये 44 हो गई। h हमारा वर्ग अंतर 10 का है, 40 से 50 कितना अंतर है, 10, तो ये h 10 हो गया। अब इनका मान लिख देंगे, l 40 प्लस n बटा 2 50 माइनस 26 बटा 44 इंटू 10, ये सारे मान रख दिए। तो अब 50 में से 26 कटाए, 24 बटा नीचे 44 है इंटू 10 है, 24 और 10 को गुणा कर लिए तो 40 प्लस 240 बटा 44, 240 में 44 का भाग लगाया तो इसका मान आ गया 5.45। तो 40 प्लस 5.45, अब इसको जोड़ दिया तो ये हमारी माध्यक आ गई 45.45। तो ये हमारा प्रश्न 17.7 का तीसरा प्रश्न हल हो गया। अब अगला प्रश्न हम लेते हैं। तो ये आपका 17.7 का चौथा प्रश्न है। वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात करना है। वर्ग दिए हुए हैं, वर्ग है 0 से 4, 4 से 0 से 8, 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40, 40 से 48, ये वर्ग है। नीचे बारंबारता दी हुई है, बारंबारता 42, 30, 50, 22, 8 और 5। ठीक है, हम हल करना है। हल करने के लिए ये तरीका बताया हुआ है। ये जो तरीका है ये केवल आपको ध्यान रखने के लिए है, प्रश्न में लिखने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले संचयी बारंबारता बंटन निकालनी है, फिर n बटा 2 निकालना है। n बटा 2 के ठीक बड़ी सी एफ का संगत वर्ग है वो माध्यक वर्ग होगा। माध्यक वर्ग पता लगाने के बाद में सूत्र लिखना है। ठीक है, m बराबर l प्लस n बटा 2 माइनस सी बटा एफ इंटू एच। और यहाँ दिया हुआ है l क्या है, l माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है, n क्या है, कुल बारंबारता का योग है, c क्या है, माध्यक वर्ग के पूर्व वर्ग की सीएफ है, एफ क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता है, एच क्या है, वर्ग अंतराल है। ठीक, ये तो आपको समझने के लिए है। अब हल करने के लिए पहले सारणी बना लो। सारणी में x लिख लो, x 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40, 40 से 48, इनकी बारंबारता लिख लो 42, 30, 50, 22, 8 और 25। अब सी तीसरा कॉलम हमें निकालना है। तो पहली 42 की 42 में 30 जोड़ लो, 42 में 30 जोड़ेंगे 72, 72 में 50 जोड़ लो, 72 में 50 जोड़ेंगे 122, 122 में 22 जोड़ लो, 144, 144 में 8 जोड़ लो, 152, 152 में 5 जोड़ लो, 157। ठीक, तो हमारी अंतिम सीएफ क्या हो गई, 157। तो हमारी बारंबारताओं का योग n भी क्या हो जाएगा, 157। कितना हो गया, 157। ठीक है, अब हम n बटा 2 निकाल लेंगे। ये n बटा 2 बराबर 157 बटा 2, 157 बटा 2 करेंगे तो 78.5 आएगा। क्या आएगा, 78.5, 78.5 n बटा 2 आ गया। n बटा 2 के बाद में क्या करेंगे, यानी 78.5, 78.5 से बड़ी सी एफ कौन सी है, तो 78.5 से बड़ी सी एफ है वो हमारी है 122। कौन सी है, 122। तो यहाँ लिखेंगे 78.5 और 78.5 से बड़ी सी एफ है वो हमारी हो जाएगी 122। ठीक है, तो इधर लिख देंगे L 16 है, उस वर्ग की जो निम्न सीमा है L है वो 16, n बटा 2 78.5 है, C है वो यानी इस वर्ग के ऊपर वाली सी एफ 72, F है इसकी संगत जो बारंबारता 50 और इनका वर्ग अंतराल है वो 8। ठीक, अब हम सूत्र लिख देंगे L प्लस n बटा 2 माइनस सी इंटू एच बटा एफ, और L का मान 16 कोष्टक 78.5 माइनस 72 बटा 50 इंटू 8,
तो ये हो गया 16 प्लस 78 में से 72 निकाले 6.5 बटा 50 इंटू 8, 6.5 को 8 को गुणा कर लिया तो ये हो गया 52। तो 16 प्लस 52 बटा 50, 52 में 50 का भाग लगा दिया तो भाग गया 1.04 बार। तो 16 प्लस 1.04, 1.04 16 में जोड़ दिए तो आपकी माध्यक आ गई 17.04। ये हो गया आपका माध्यक। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो आपका प्रश्नावली थी जिसमें हमने माध्यक निकाल लिए, और माध्यक निकालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है वो 4 स्टेप हैं वर्गीकृत बारंबारता से। ये जो स्टेप इस प्रश्न में लिखे हुए हैं, सबसे पहले संचयी बारंबारता ज्ञात करनी है, नंबर 2 पर n/2 ज्ञात करना है, नंबर 3 n/2 के ठीक बड़ी CF का संगत वर्ग होता है वो माध्यक वर्ग होता है, और चौथा इस सूत्र को लिखना है, सूत्र याद रखना है, सूत्र है m बराबर l प्लस n/2 माइनस c बटा f इंटू h। तो ये सूत्र याद रख लेना चाहिए, और सूत्र याद रखने के बाद में इसका इनके मान निकालिए और इसको सूत्र में रखिए और हल कर लीजिए। ये आपका हो गई माध्यक का निकाल। धन्यवाद।